नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त का न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन में पहली खबर है हरियाणा से, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे व कांग्रेसी नेता राव अर्जुन सिंह ने अहीर कॉलेज कथित जमीन घोटाले को लेकर अपने ताऊ केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने राव इंद्रजीत पर कटाक्ष किया है और बोला है कि राजा साहब आज किसानों के खिलाफ कर रहे हैं रैली। अभी तक तानाशाही शासन के खिलाफ शहीदी रैली होती रही है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन पर राव इंद्रजीत सिंह का पूरा दबाव है। आपको बता दें कि राव अर्जुन सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में आज क्या कहेंगे? शहीदी दिवस का कार्यक्रम है और जो हम हर साल कहते हैं, हम वही बात आज आपके सामने दोबारा रखेंगे कि शहीदों से हम प्रेरणा लेते हैं और जो भी तानाशाही आज हमारे देश प्रदेश में चल रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, गरीबों की और किसानों की। एक लगातार जो मामला गरमाया हुआ है रेवाड़ी में, हाँ जी, शिक्षण संस्थान का अहीर कॉलेज, क्या कहेंगे? हाँ जी, कल तो मैंने ये रात को लेट ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि ये आपके जो विधायक के कैंडिडेट थे रेवाड़ी से, उनके भाई की भी पिटाई हुई थी, मारपीट हो गई थी उनके खिलाफ, उनके साथ। हाँ जी, और वो फिर वो केस भी दर्ज हो गया था। तो ये मामला थोड़ा अब काफ़ी गंभीर हो गया है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, थोड़ी एक दो क्लैरिफिकेशन दूँगा आपको ज़रूर। हाँ जी, सबसे पहले कि ये अहीर कॉलेज जो है, ये एक अहीर कॉलेज सोसाइटी है, वो चलाती है इसको। और इसमें तो सदस्य आपको पता है वो राव बिंद्र सिंह के ज़माने से इसमें सदस्य बने हुए हैं और हमारे अहीरवाल क्षेत्र के हर कोने से उसके सदस्य बने थे। अब ज़्यादातर तो अब परिवार के सदस्य रह गए, परंतु 2015 में हमारे राव यादविंदर सिंह जी, कोसली के पूर्व विधायक, वो चेयरमैन थे और तब मोदी सरकार बनी थी। तो नेताजी ने अपने राव इंद्रजीत सिंह ने सोसाइटी को एक्सपेंड कर दिया था। उन्होंने नए मेंबर डाल दिए थे अपने परिवार से, अपने इनके पीए हैं, अपने इनके खास कार्यकर्ता हैं, तो उनकी सोसाइटी बड़ी कर दी थी। और तब से 2015 से लेके आज तक ना राव अजीत सिंह या राव यादविंदर सिंह किसी भी मीटिंग में शामिल हुए हैं, ना किसी रेजोल्यूशन पे उन्होंने अपना सिग्नेचर करा है, ना उनसे कोई बातचीत हुई है, उनसे उनके सोच विचार किसी ने पूछे हैं। सारा एक्शन जो ले रही है ये अहीर कॉलेज सोसाइटी ले रही है, ये राव इंद्रजीत के परिवार और उनके लोग, जो उनके खास लोग हैं, वो एक्शन ले रहे हैं। और जो इन्होंने ये ज़मीन अपनी जो अहीर कॉलेज की जो बाहर ज़मीन थी, जो उन्होंने खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई, चढ़ाई है, इस पर बिल्कुल सख्त जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें रामपुरा हाउस का और यादविंदर सिंह जी का, राव अजीत सिंह का मेरा कुछ लेना देना नहीं है। सारी सोसाइटी ये खुद मैटर खुद कर रही है। और आपको ये भी बता दें, हमारे अब चांसलर साहब खड़े हुए हैं, इनको यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान है। तो ये मैटर सब जुडिस है, क्योंकि चेयरमैन राव अजीत सिंह बनते थे या राव यादविंदर सिंह बनते थे, और वो मैटर कोर्ट में है कि ये चेयरमैन कैसे बन गए, इन्होंने सदस्य और कैसे बना दिए, और ये एक्शन कैसे ले रहे हैं। हाई कोर्ट तक मैटर पहुंच गया है, उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दे रखा है। पर आपको पता है इस माहौल में, हाँ जी, सरकार भी, प्रशासन भी, जुडिशरी भी, किसानों का मामला बहुत गरमाया हुआ है। और हमें तो बहुत दुख है कि हमारे राजा साहब राव इंद्रजीत सिंह आज शहीदी दिवस पे, इस मौके पे किसानों के खिलाफ वो रैली कर रहे हैं। क्योंकि ये जो शहीदी दिवस की जो रैली होती है, ये हमेशा जो लोग परेशान होते हैं, तरस रहे होते हैं, हाँ जी, तानाशाही सरकार होती है, उनके खिलाफ, हाँ जी, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं हम। आप तो ये रैली जाके किसानों की आवाज़ दबा रहे हो। आपकी जो सरकार है, हाँ जी, आप राज्य मंत्री हो, आपके एक नए केंद्रीय मंत्री बने भूपेंद्र यादव पटौदी से, आपके एक राज्य मंत्री ओम प्रकाश एडीओ जो है नारनौल से, आपके डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री जी हैं। तो सरकार तो आपकी है, तो आप क्यों रैली कर रहे हो? आप तो काम करवाओ। आप लोगों को अपनी रैली यहाँ महेंद्रगढ़ में करवाओ, रेवाड़ी में करवाओ। आप खट्टर साहब को बुलाओ, मोदी साहब को बुलाओ और कुछ प्रोजेक्ट का आप उद्घाटन करवाओ। हाँ जी, एम्स का कितना रह गया, एक प्रोजेक्ट नहीं आया 7 सालों में, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। तो आप इसके खिलाफ रैली करो ना, अपने इलाके के विकास करो। आप बीजेपी के अध्यक्ष की एंट्री नहीं है अपने खुद के हल्के में, बादली हल्के में, वो एंट्री नहीं कर सकते, मंदिरों छुपना पड़ता है उनको। हाँ जी, तो केवल ये भूपेंद्र यादव से नेताजी को पहले ढीला कर दिया इन्होंने, हाँ जी, उसके बाद प्रेशर बना के अपनी रैली करवा रहे हैं बीजेपी अपने हल्के में घुसने के लिए।
हाँ जी, और ये बहुत गलत बात है क्योंकि शहीदी दिवस हमेशा राव वीरेंद्र सिंह ने जब भी रैली करी तो सरकार और प्रशासन के खिलाफ करी और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई। जैसे राव तुलाराम ने अंग्रेज़ों की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आप तो सरकार में हो, आप क्यों रैली कर रहे हो, और वो भी बाहर, और वो भी किसानों की आवाज़ दबाने के लिए? ये बहुत गलत बात है और इसका नतीजा पब्लिक बताएगी उनको। थैंक यू। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर है झारखंड राज्य के पलामू जिले से, जहां के तहसील प्रखंड अंतर्गत कसियाडी परपाइन छेदीपुर गांव में अंतिम संस्कार होने वाली सार्वजनिक जमीन पर दबंगों द्वारा ट्रैक्टर से हल चला दिया गया, जिससे पूरे ग्रामीणों में आक्रोश पनप उठा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज लोग बच्चों के मरने पर इसी जमीन पर उन्हें दफनाते थे, लेकिन कल छतरपुर गाँव निवासी कामाख्या सिंह, मंटू सिंह, सुनील सिंह, संतोष सिंह व अन्य लोगों के द्वारा जमीन पर ट्रैक्टर से जोत दिया गया और भविष्य में इस जमीन पर शव नहीं दफन करने की धमकी भी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन को छीन लिए जाने के बाद हम लोगों के पास अंत्येष्टि एवं दाह संस्कार के लिए जगह नहीं बचेगी। मौके पर मुखिया राम निरोहा सिंह, विक्रमा सिंह, वीरेंद्र पांडे, बसंत सिंह समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह मेरा नाम है। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पारपन के निवासी हैं। क्या मामला है? इस जमीन पर आप लोग पूरे गांव के क्यों जुटे हुए हैं? यह हम लोगों को लगभग जब से याद पड़ता है सर, जो 1908 में सर्वे हुआ था, उसके पहले तो हमारे पूर्वज लोग यहाँ दाह संस्कार का काम किया करते थे। बच्चों को गणात के नाम पर यह जमीन। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से, जहां बिरसिंहपुर पाली नगर का पूरा मामला है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कांग्रेस के नेता के घर पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ रखा हुआ है, जिस पर पाली पुलिस ने छापामारी करते हुए बीते दिन पुलिस ने छापामारी कार्रवाई करते हुए ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अमित शिवहरे के घर से 65 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम भूरिया ने हाल ही में 16 अगस्त को अमित शिवहरे की ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पाली के रूप में घोषणा की है। एसडीओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट ने बात करते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से अंग्रेजी शराब जब्त करके आबकारी अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। जी हाँ, ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी के घर पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ रखा हुआ है। इस पर तत्काल पाली पुलिस से टीम रवाना हुई और इसके द्वारा इस मादक पदार्थ को जब्त किया गया है और 34(2) की कार्रवाई की गई है। इसमें यह आरोपी अमित शिवहरे है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।